इस देश के पंडित नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के राजनेता, स्टेट्समैन माने जाते हैं। और कैसा राजनीति का वो चरित्र था कि बांग्लादेश विजय हुआ और अटल जी ने पार्लियामेंट के अंदर में इंदिरा जी को दुर्गा कह दिया। कैसा वो दौर था इस देश के अंदर में कि अटल जी को एक पाकिस्तानी महिला ने उनसे कहा कि आप शादी क्यों नहीं करते हैं, तो आप कश्मीर दे दीजिए। तो कहे कि आप तैयार होइए तो मैं पाकिस्तान, हमको आप दे दीजिए दहेज में। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री बने 2005 के नवंबर में। 2008 में कोसी की त्रासदी आई, इसमें नीतीश कुमार जी को क्विंटलिया बाबा कहा जाता है। उस इलाके में लोगों को आपदा में क्या मिलता है ये लोगों को जानकारी तक नहीं रहती थी, और उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी के तार्किक अनुरोध पर राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को दिया। उसमें 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय भी संसद में जो पारित हुआ। जिंदा में तो बहुत शिकायत होती है, लेकिन जब जाता है आदमी तब एहसास होता है कि जाने के बाद उस आदमी की क्षति पूरा हो सकती है कि नहीं। अब तो अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, और अटल जी इस देश के पंडित नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के राजनेता, स्टेट्समैन माने जाते हैं। और कैसा राजनीति का वो चरित्र था कि बांग्लादेश विजय हुआ और अटल जी ने पार्लियामेंट के अंदर में इंदिरा जी को दुर्गा कह दिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। और देखिए, जो उनके करीबी नेता थे वो व्यक्तिगत क्षति बता रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार भी अपने जो कार्यक्रम थे, प्रगति यात्रा को भी स्थगित कर दिया है, और उन्होंने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आर्थिक सुधार के जनक, नव उदारवाद के महत्वपूर्ण स्तंभ, और ऐसी स्थिति में उनका जाना, मृत्यु सत्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, शाश्वत होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि उनके किए गए कृत्य वह देश के लिए अविस्मरणीय है। भाई, इस देश के अंदर में लंबे समय तक जद्दोजहद हुआ सूचना के अधिकार के लिए, कि प्रशासकीय तंत्र में या जन कल्याणकारी कार्यक्रम की सारी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए। नागरिक का वह अधिकार है, सूचना का अधिकार। उन्होंने 2005 में कानून बनाया। मनरेगा, जो आजकल बहुत सारे लोग उस पर सियासत भी करते हैं, वह भी उन्हीं का देन है। मनरेगा 2005 में, मनरेगा और ये 2 कानून 2005 में बनता है। शिक्षा का अधिकार कानून, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा उतना ही मजबूत होगा। तो आज शिक्षा का अधिकार कानून कब मिला? 2009 में। संविधान कब बना? और बड़े विश्वविद्यालय में पढ़े थे, लेकिन उसके बावजूद जनता की आवश्यकता को समझते थे। राइट टू फूड की, भोजन का अधिकार, अगर देश के नागरिक हम हैं तो हमको ये अधिकार मिलना चाहिए। 2013 में मिला। भूमि अधिग्रहण कानून, लैंड एक्विजिशन एक्ट, यह भी 2013 में बना। और साथ ही साथ बिहार के साथ जो इनका लगाव था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री बने 2005 के नवंबर में। 2008 में कोसी की त्रासदी आई, इसमें नीतीश कुमार जी को क्विंटलिया बाबा कहा जाता है। उस इलाके में लोगों को आपदा में क्या मिलता है ये लोगों को जानकारी तक नहीं रहती थी, और उन्होंने माननीय नीतीश कुमार जी के तार्किक अनुरोध पर राष्ट्रीय आपदा घोषित किया। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार को दिया। उसमें 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय भी संसद में जो पारित हुआ। उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय जो गया में है, उसकी शुरुआत हुई। तो ये देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का योगदान इस देश के लिए ऐसे समय में महत्वपूर्ण है कि बहुमुखी प्रतिभा के वो व्यक्ति थे, और देश में जो उन्होंने मानक स्थापित किया, यही कारण है कि आज दलीय सीमा से ऊपर उठकर सब लोग देश के मर्माहत हैं। कि ईमानदार नेक छवि के आदमी थे। कौन कौन सा राजनीतिक टिप्पणी का सामना उनको नहीं करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मुंह से ऐसी कोई भाषा का इस्तेमाल विरोधी के खिलाफ नहीं किया
जिससे उसके दिलो जान पर पड़े। अब दिलो जान पे पड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री थे उस वक्त तो विरोधी जो है उनके ऊपर कई तरह की टिप्पणी करते थे, मौन रहने की भी बात करते थे। देखिए, जिंदा में तो बहुत शिकायत होती है, लेकिन जब जाता है आदमी तब एहसास होता है कि जाने के बाद उस आदमी की क्षति पूरा हो सकती है कि नहीं। अब तो अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री रहे और अटल जी इस देश के पंडित नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और APJ अब्दुल कलाम इस देश के राजनेता, स्टेट्समैन माने जाते हैं। और कैसा राजनीति का वो चरित्र था कि बांग्लादेश विजय हुआ और अटल जी ने पार्लियामेंट के अंदर में इंदिरा जी को दुर्गा कह दिया। कैसा वो दौर था इस देश के अंदर में कि अटल जी को एक पाकिस्तानी महिला ने उनसे कहा कि आप शादी क्यों नहीं करते हैं, तो आप कश्मीर दे दीजिए। तो कहे कि आप तैयार होइए तो मैं पाकिस्तान, हमको आप दे दीजिए दहेज में। ये कैसा दौर था देश के अंदर, कितना उदार चरित्र के नेता लोग होते थे, माने जवाब हाजिर जवाब तुरंत। तो ये देश वैसे दौर का है, लेकिन अब तो नया दौर है, नई चुनौतियां हैं। लालू जी भी व्यक्तिगत क्षति बता रहे हैं। कौन नहीं बताएगा भाई, लालू जी तो उनके नेतृत्व में काम ही किए हैं, तो स्वाभाविक है व्यक्तिगत क्षति तो बताएगा, सबका व्यक्तिगत सरोकार रहता है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरा देश मर्माहत है और लालू यादव जो व्यक्तिगत क्षति बता रहे हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए कौन नहीं बताएगा कि व्यक्तिगत क्षति जो उन्होंने काम किया है, आज जो है पूरा देश उसका लाभ ले रहा है। हालांकि जब पद पे रहते हैं तो लोग इस तरह का विरोध करते रहते हैं, लेकिन निधन के बाद सभी लोगों की व्यक्तिगत क्षति जरूर हुई है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।